देखो इस तरह से जो है हल लगाया जाता है पहाड़ों में। पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होती हैं। यहाँ पे जो एक ही ट्रेंड है कि बैलों से ही खेतों को जोता जाता है। पहाड़ों में ऐसे नाश्ता होता है, खेत जोतने के बाद रोटी सब्जी खानी पड़ती है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे जोते जाते हैं उत्तराखंड के खेत। लोकेशन दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये टिहरी गढ़वाल में ही पड़ता है, बिल्कुल चिलेडी गांव के नज़दीक है। आपकी कमर दर्द नहीं होती, ऐसे बैठ के झुक के करना पड़ता है काम। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे उत्तराखंड के खेतों में जो है हल लगाया जा रहा है, कैसे जोते जाते हैं उत्तराखंड के खेत। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा इस तरह से जो है खेतों को जोता जाता है पहाड़ों में। जिनके हाथ पे इसको बोलते हैं हलसुंग बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। वो भी बैलों के आगे कंधों में रखा जाता है, इसको जुआ बोलते हैं। पहाड़ों में बैलों का इस्तेमाल बहुत पहले से चलता आ रहा है। बहुत पहले जो है बैलों का इस्तेमाल ही होता था। मशीनें और ट्रैक्टर वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं, पहले बैलों का इस्तेमाल होता था। आज भी पहाड़ों में बैलों का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि खेत सीढ़ीनुमा होते हैं। भाई साहब, कौन सी फसल बोई जाएगी यहाँ? गेहूँ। अच्छा, तो भाई साहब कह रहे हैं गेहूँ बोया जाएगा। कबाड़ होता है, ये अलग करना पड़ता है। ये फसल को मतलब खराब नहीं करता है। कितना टाइम लगता है इसको खोदने, मतलब ये करने, साफ करने में? ये तो बहुत बड़ा खेत है, लंबा। कितना टाइम लगता है इसको? और अभी इस खेत में जो है अभी हल लगाए, फिर एक जोल लगेगा, क्योंकि जो ये खोदा जाता है बैलों के द्वारा, उसको फिर समतल किया जाता है। जो भी ये घास वगैरह इसको हटा के। कहाँ जा रहे हो जी आप? घास के लिए। तो कितनी दूर चलाओगे घास? काफी आगे है। आप तो अकेले जा रहे हो? वहाँ तो सेब बाग भी रहते हैं। ना कोई और भी जा रखे ना। और भी जा रखे हैं वहाँ? आपकी बहू नहीं है? बहू साथ में है ना। कहाँ? जो सिमट है। तो आप यहाँ अकेले हो? हाँ, भैंस भी है ना, तो भैंस ही पालते हो? अकेले घास खाते हो? हाँ। माननी पड़ेगी आपकी बात। दूसरे खेत में आया हूँ और यहाँ पे देखो जोल लग रहा है। तो इन्होंने जो है हल लगा लिया है। हल के बाद जो लगता है वो ये लगता है, पूरी मिट्टी को जो है समतल किया जाता है और इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं जोल। तो ये अभी जोल लगा रहे हैं। हल लगने के बाद फिर जोल लगता है खेतों में, जिससे जो है मिट्टी को जो है समतल किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है। जो भी ऊबड़ खाबड़ होती है उसको बराबर करते हैं। आज आपका हल लग रहा है। ये थैले में क्या लाए हो आप? थैला पर मुंडा, रोटी, अच्छा, हमारे लिए क्या है रोटी पानी? कब खाओगे आप? अभी ये ना। अच्छा, इसमें गेहूँ बोओगे आप? और एक में जौ। ऐसा क्यों? एक ही चीज वो? चीज नहीं रंगड़ भंगड़ को होना क्यों? अच्छा, वो बोटी कुत्ता। आप भी आज खुम्बा खेलने आए हो हैं? कुदाल लेके हैं, तो इसको मतलब खोदना पड़ता है। इसमें खोदने की क्या जरूरत है? हल लगा रहे हैं हम तो। उधर छूट जाता है। अच्छा, और वो भी साफ करना पड़ता है जो घास होती है। ये गढ़वा गाना सुना दो। इसके ऊपर सारे खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत। और यहाँ पे जो एक ही ट्रेंड है कि बैलों से ही खेतों को जोता जाता है। मशीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी है। आधुनिक जो मशीन है वो बहुत महंगी है। तो अभी पहाड़ों में बैलों से ही जोता जाता है खेतों को। वैसे जो है फिर खेतों में ही खाना पड़ता है। अमूमन लोग खेतों में ही खाते हैं, क्योंकि घर पे सुबह निकल जाते हैं। कितने बजे आए थे आप सुबह? अच्छा, कितने बजे आए थे भाई जी आप? 6 बजे। तो 6 बजे आ गए। तो 6 बजे अमूमन कोई नाश्ता करते नहीं है, तो खेत में ही करना पड़ता है। जो है जुताई पूरी होगी। अब बैलों को खोल के जो है दूसरे खेत में ले जाया जाएगा। और ये देखो बोटी कुत्ता ले। अब इनको दूसरे खेत में ले जाया जाएगा। तो इस खेत में पूरा हो गया हल। अब ये दूसरे खेत में जाएंगे।
अब मोल दूँ और मारिया बचा हटा चले गए यो नहीं होने ना भी यार हम बहुत जरूर था दोबारा हल लगाओ। हाँ दोबारा हम हल दूँ अभी मोल दूँ अच्छा हाँ अरे इसमें गोबर भी डालोगे। हाँ गोबर भी डालूंगा हाँ मतलब गेहूँ बूदा बस अब गेहूं बूतोगे इसमें तो बैल और गेहूँ हल लगाना था मोल दूँगा था गेहूँ बूदा जो बूदना मसूर बूदा लै बूदा अच्छा हाँ सब कुछ बूदा वो एक गढ़वाल कहाँ है? तो ये ना गड़वाले क्या मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होती हैं। इस तरह से जो है मेहनत करते हैं पहाड़ों की महिलाएं। प्रकृति का आनंद यहाँ से ले सकते हो आप। ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो एक और खेत में मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो है हल लग चुका है और जोल लगने की तैयारी है। लगा हुआ है जी। इस तरह से बैठ के जो है इसमें इसको समतल किया जाता है खेत को, क्योंकि हल लगने के बाद ये थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है। उसके बाद इससे उसको जो है समतल किया जाता है, जिसको जोल बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं कि इसको पाटा बोलते हैं, पाटा। तो पाटे से इसको समतल किया जाता है खेत को। खेतों की एक श्रृंखला है, ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ी नुमा है सारे। बहुत ही लंबा खेत है, चौड़ाई कम होती है खेत की, लेकिन यहाँ के खेत ऐसे होते हैं लंबाई ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो है ये खुदाई चल रही है। आप क्या निकाल रहे हो इसमें से, क्या छान रहे हो? घास है, तो घास अलग करना पड़ता है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे फिर क्या होगा? गेहूँ सही नहीं होते। तो गेहूँ बो दिए इसमें आपने? नहीं कब बोगे फिर? अब 2 3 4 दिन वो 4 दिन बाद बोगे, दोबारा हल लगेगा। अच्छा गोबर पड़ेगा। अच्छा गोबर डालेंगे पहले इसमें। तो ऐसे झुक के करना पड़ता है। आप कमर दर्द नहीं होती आप लोगों की? होती है है? कमर दर्द तो होगी भाई जब झुकेंगे है ना। ये देखो पहाड़ों में मेरी हर वीडियो में देखा होगा महिला शक्ति सबसे आगे होती है काम करने में। ये लोग बहुत परिश्रम करते हैं घर के कामों में भी, चाहे घर का काम हो चाहे वो खेतों का काम हो। असली परिश्रम जो है वो महिलाएं करती हैं पहाड़ों में। जो जेंट्स होते हैं, जेंट्स तो के लिए देखो बैल खींच रहे हैं, जेंट्स तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन असली जो श्रम होता है वो महिलाएं करती हैं पहाड़ों में। अभी इसमें हम गेहूँ बूतेंगे। पिछले साल हम धान था, अब आगे गेहूँ बूतेंगे। तो पहले धान था, अब गेहूँ है। अब गेहूँ। अच्छा कितना गेहूँ हो जाता है फिर? गेहूँ तो जैसे जैसे खेत होंगे ना, हाँ उसी के हिसाब से होंगे। अच्छा जितनी मेहनत होगी, जितनी मेहनत होगी जितना खेत होगा, हाँ इसी के हिसाब से होता है गेहूँ। अच्छा तो इसकी निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी आपको? नहीं इसमें निलाई गुड़ाई नहीं है, इसमें बस अब गोबर डाल के सीधा बूता जाएगा। उसके बाद जो है कुछ नहीं करना। इस तरह से जो है पहाड़ों में कृषि की जाती है। कृषि पे इनकी जो जीवनचर्या है वो बहुत निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पे इतने अमीर लोग नहीं रहते। मिडिल क्लास से भी नीचे लोग रहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो जीवन होता है इनका बहुत कठिन होता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, तब जाके जो है जीविका चलती है। और भी वीडियो में आपने देखे होंगे जो कहते हैं हम दूध बेचते हैं, हम घी बेचते हैं। कोई कहता है कि हम कृषि पे निर्भर हैं। जीविका चलाने के लिए यहाँ पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे दूसरों का लगा दो, लोग क्या देते हैं उसमें, आपको पैसे देते हैं? लोग तो पैसे देना, पैसे कितने देना? वो 700-800 रुपये देना। 700-800 रुपया अनाज भी हो। अगर एक लेडीज एक पोंग में एक महीना लोगों ने भी दिहाड़ी लगा जो सही बात है। 15,000 तुम्हें हुए अगर 800 रुपये में दिन तो वो देते कर्ज ले पड़ो तब जहाँ पड़ रहा है पैसा भी और सही बात है, मतलब कर्ज लेके हल लगाना पड़ेगा। क्या बात करें, यहाँ तो सुंगर बांध रहा है भीतर नहीं अपने घर में साग सब्जी घर बाहर छोड़े थे आदमी जो खेत में जाऊँ। सही बात है। खेते बाद घर में देखा तुम बांध रहा लगता है कुछ अगर साग सब्जी सब जब से पढ़ रहे 1986 से कर रहे इस काम को खेती बाड़ी का। हाँ उस समय 7-6 में पढ़ तो मतलब अगर हल्का काम नहीं है तो फिर दिहाड़ी करनी पड़ती दिहाड़ी मजदूरी और की है। पारी गाड़ा कुर्सी पारी गाड़ा वो स्टूडियो में बैठा वो नजर बात। आज मैंने दिखाया किस तरह से पहाड़ों में जो है हल लगाया जाता है, किस तरह से खेतों को जोता जाता है और किस तरह से यहाँ पे जो है फसलों को बोया जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलेंगे एक और नए गांव में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी गढ़वाल चैनल सब्सक्राइब करें।